रीमा घर संभालती हैं। कुछ समय बाद रीमा को फोन आता है, दोनों भाइयों के साथ हादसा हुआ है, रोहन की मौत हो गई और मोहन गंभीर घायल है। यह सुनकर दोनों परिवार टूट जाते हैं। लेकिन उसी दिन गांव का प्रधान खबर लाता है कि अस्थियां मोहन की आई हैं। सुनैना हैरान रह जाती है, मरना तो रोहन को बताया गया था। तभी अस्पताल से आए आदमी को देखकर वह सन्न रह जाती है। वो पहचान जाती है कि सामने खड़ा आदमी उसका पति मोहन ही है, कोई और नहीं। इतने सालों का साथ होने के बाद वह उसे चाहे राख में भी बदल जाए पहचान सकती थी। वो चिल्लाकर पूछती है, तुम अपने भाई की जगह क्यों बने हुए हो? रीमा गुस्से में आदमी को बचाते हुए बोलती है, तेरा पति मर गया तो अब मेरे पति पर नजर डाल रही है। सुनैना चुप नहीं रहती, वो आदमी की बाजू खींचती है क्योंकि उसे पता है मोहन की बाह पर एक तिल है जो रोहन के पास नहीं। लेकिन जब वो कपड़ा हटाती है तो निशान की जगह जलने का दाग दिखता है। अब सब कुछ साफ था, मोहन ने तिल को छिपाने के लिए खुद को जलाया था ताकि पहचान छिपा सके। लेकिन गाँव वाले तो दोनों भाइयों में फर्क ही नहीं कर पाते थे। जब आदमी ने खुद को रोहन बताया तो सब उसी की बात मान गए और सुनैना पर ही इल्जाम लगाने लगे कि वो देवर पर नजर रखती है। बेबस सुनैना चुप हो गई। उसे उम्मीद थी कि बच्चा जन्म लेने के बाद शायद मोहन सब कुछ मान लेगा। कुछ महीनों बाद उसने बेटे को जन्म दिया। मोहन ने प्यार से बच्चे को गोद में लिया। सुनैना के दिल में उम्मीद जगी, मगर वो बेहोश हो गई और जब होश आया मोहन ने कहा, बच्चा नहीं बचा। यह सुनकर उसका दिल टूट गया और वह पागल हो गई। अब वो दिन रात गाँव के पेड़ के नीचे एक प्लास्टिक के बच्चे को गोद में लिए बैठी रहती थी। बच्चे उसका खिलौना छीन लेते और एक दिन उन्होंने उसे सड़क पर धकेल दिया जहाँ एक ट्रेन ने उसे कुचल दिया। मरते वक्त मोहन और रीमा पहुँचे। तब मोहन ने सच्चाई बताई, असल में मरा उसका पिता था। उसने भाइयों की जगह बदल दी ताकि रीमा विधवा न बने और सुनैना के बच्चे को रीमा को दे दिया क्योंकि वो बांझ थी। सुनैना ने मरते हुए कसम खाई, मैं मरकर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अगले ही पल वह जागती है। वो वापस उसी दिन लौट आई थी जब मोहन अस्थियां लेकर आया था। इस बार उसने बदला लेने की ठानी। वो रोते हुए बोली, मैं अपने पति का भव्य अंतिम संस्कार करवाऊंगी। खर्च मोहन और रीमा देंगे। गाँव वाले मान गए और मोहन मजबूर हुआ। सुनैना ने जानबूझकर ऐसा तमाशा किया कि उनका सारा पैसा खत्म हो गया। रीमा गुस्से में बोली, अब हम शहर कैसे जाएंगे? मोहन बोला, घर बेच देंगे। तभी सुनैना ने गाँव के सामने ऐलान किया, देखो मेरे छोटे देवर और उसकी पत्नी कितने नेक हैं, सब कुछ लुटा दिया। सबने उनकी तारीफ की। फिर सुनैना बोली, अब मैं मायके जा रही हूँ, मेरे घर वालों ने मेरे लिए भला आदमी ढूंढा है। ये सुनकर मोहन बौखला उठा, वो बच्चा मेरा है। और उसी पल उसकी सच्चाई सबके सामने खुल गई। सुनैना मुस्कुराई, अब वो अपनी जीत देख चुकी थी। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट और सब्सक्राइब करें। नाप तो लाया है नए जमाने की रीत। पोस्टमार्टम शुरू हुआ। एक बेहद खूबसूरत औरत। नाप दो जुड़वा भाई मोहन और रोहन काम की तलाश में गांव से बाहर जाते हैं।